बनाए और पानी बरस गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा तो सही नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ना 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गला एकदम ख़राब है और जो है जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फीवर भी आ गया था मुझे, मतलब तीनों ही चीज़ें जो है मेरे साथ हो रही हैं। तो इस वजह से ना ब्लॉग भी नहीं आ पाया है। ब्लॉग तो बन गया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से ना आवाज़ बिल्कुल ख़राब सी निकल रही थी इस वजह से। और आज मैं ना थोड़ा सा लेट ना आई थी, सुबह में बिल्कुल मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो फिर युवराज को भेज दिया, हस्बैंड को भी भेज दिया और हल्का फुल्का बस नाश्ता बना करके मैंने इन लोगों को दिया। युवराज तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि टिफ़िन में पराठा वगैरह लेकर नहीं गया, बिस्किट लेके गया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उठा ही नहीं जा रहा था मेरे से। फिर जैसे तैसे उठ के फिर मुझे शावर भी लेना था क्योंकि रात में मैंने हेयर वॉश के लिए जो है ऑयल लगा रखा था और रात में ही मुझे फ़ीवर आ गया। तो फिर जो है हेयर वॉश वगैरह लिया है और अभी बज रहे होंगे सुबह के लगभग 10:30 का टाइम हो रहा होगा। तो दोनों लोग ही जा चुके हैं और दिन जो है सैटरडे का है। तो सैटरडे और संडे 2 दिनों का ब्लॉग जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हेयर वॉश वगैरह मैंने किया था, शावर ले लिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने बस टचअप किया है। और मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई 2-3 दिनों से कि मैं खुद नहीं समझ पाई कि मुझे क्या हो गया। क्योंकि कॉटन के कपड़े पहनते पहनते मुझे लग रहा है सर्दी लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि गर्मियाँ आ गई, मैंने कॉटन के कपड़े पहनने लगी और बाद में फिर से मुझे वूलन के निकालने पड़ गए क्योंकि मौसम ना एकदम से चेंज हो गया। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज वगैरह कट करके रखा है क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। तो आज मैं बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की बिल्कुल सिंपल वाली सब्ज़ी जो होती है ना वो, क्योंकि जैसे ना घर का खाना बन जाए इतना ही बहुत है तबीयत ख़राब होने पे कि घर का खाना खाने को मिल जाए तो बस वही बहुत है। बाकी तो जैसे बाहर से अगर मंगाएंगे तो आ तो जाता है, लेकिन मुझे बाहर का खाना वाना इतना पसंद नहीं है कि तबीयत ख़राब है चलो एक सब्ज़ी बन जाए लेकिन बन जाए। तो चलिए यहाँ पे आपको रेसिपी में शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छी सब्ज़ी ये बनी थी। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया था, जीरा डाला था और एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दी थी। जब प्याज अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो उसके बाद मैंने 3-4 टमाटर अच्छे खट्टे थे वो डाल दिए थे। साथ में सारे मसाले जो रेगुलर खाते हैं वो डाल दिए, जैसे हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया का पाउडर मैंने नहीं डाला था क्योंकि मसालदानी में आप देख रहे होंगे एक जो कंटेनर है ना खाली है क्योंकि इसमें धनिया का पाउडर भी रिफ़िल नहीं था। तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया। बाकी सारे मसाले डाल करके मैंने जो है इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक ये टमाटर वगैरह भुनेंगे अच्छे से तब तक जो है इधर मैंने दूध छान लिया है क्योंकि ये सब काम मैं ना सुबह नहाने जाने से पहले ही करती हूँ, लेकिन आज इतना कैपेसिटी नहीं थी जो मैं ये सब काम कर पाती, तो सब मेरे काम ना पेंडिंग भी रह गए। और आज पता है गाइस डस्टिंग वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं कर पाई घर की। केवल जो भैया आते हैं ना बस उन्होंने ही मॉपिंग और ब्रूमिंग जो भी कर पाई है ना बस वही उन्होंने ही की है। तो यहाँ पे जो है टमाटर भुन गए हैं तो फिर आलू और मटर मैंने साथ में ही काट पीट के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। और इस तरीके से ना मैं एक ना प्लेट रख लेती हूँ करछुल वगैरह चमचा वगैरह रखने के लिए, काफ़ी सही रहता है। इससे ना टॉप नहीं गंदा होता है, जो कुक टॉप होता है वो गंदा नहीं होता है। इसके बाद जो है थोड़ा सा भून लिया था, फिर गर्म पानी डाल करके 1 या 2 विसल लगा देंगे तो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी। तो जिसमें दूध रखा था ना भगोने में तो ज़्यादा करके मैं उसी में ही आटा गूँथ लेती हूँ जिससे ज़्यादा बर्तन भी ना हो और जो है मेरा काम भी हो जाए। और सुबह तो मैंने चाय पी ली थी बिना नहाए, लेकिन फिर से मैंने जो है मेरा काम जब फिनिश हो गया सारा तो उसके बाद फिर जो है मैंने चाय फिर से एक बनाई है पीने के लिए, क्योंकि ना जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर मन करता कि ना चाय पी ली जाए। अभी भी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गला इतना ज़्यादा मेरा बंद टाइप का है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, बहुत स्लो स्लो आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरीके का कुछ हो रहा है आजकल। और इसके बाद फिर जो है मुझे आटा वगैरह जो है मैंने गूँथ के रख ही लिया था रात में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो लग ही रहा था कि सुबह में कहीं नहीं उठ पाए तो फिर युवराज के लिए चाहिए होगा। तो फिर वही निकाला है और रोटी जो है मैंने सेक ली है। राइस मैंने नहीं बना है क्योंकि राइस मैं शाम में बना लूँगी और इसके बाद मैं चली जाऊँगी युवराज को लेने के लिए क्योंकि युवराज की अब छुट्टी का टाइम हो गया है। आज जो है मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कुछ कहने को नहीं, और अभी जो है धूप निकल आई है, मतलब पता ही नहीं है, ये बीमारी वाला मौसम होता है ना इतना ज़्यादा ख़राब होली के टाइम पे। मुझे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कोल्ड कंजेशन कफ और ये सब फीवर वगैरह है, बहुत ज़्यादा तबीयत एकदम रात से इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई। 2-3 दिनों से केवल मेरा गले में हल्का हल्का पेन था
और थोड़ी सी ना अजीब सा आवाज़ आ रही थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और रात को अचानक से फीवर आ गया, पता ही नहीं चला। और फीवर भी कैसा आया, जाड़ा लग के, मतलब मुझे ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फीवर आ गया। और अभी 12 बज के हैं, मैं युवराज को लेने जा रही हूँ। जैसे तैसे मैंने ना आज ब्लॉग वगैरह शूट किया है, वॉइस ओवर वगैरह करके मैं डालूँगी कल। तो यही है आज का। और युवराज की छुट्टी हो गई होगी तो मैं फटाफट से लेकर के आती हूँ। और बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई और तुरंत से जो है धूप निकल आई। और मैंने ना कॉटन की कुर्ती वगैरह पहनने लगी थी और फिर से मैंने वूलन निकाल लिए। ये तो शुक्र है कि मैंने ये सारे ना बेड के अंदर नहीं रख दिए थे। अगर बेड स्टोरेज में पहुंच जाते ना तो फिर मैं निकाल भी नहीं पाती, क्योंकि जो गद्दा है ना, मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मेरे अकेले से निकलने वाला भी नहीं था। और मतलब ये कपड़े सही लग रहे हैं फिर से। अभी बीच में ये कपड़े बेकार लगने लगे थे, हैवी लगते थे, फिर से सही हो गए। तो वेदर का कुछ भी नहीं आता, पता है। और पापड़ बनाए हैं, तो बस पापड़ को बस सुखाई पाई थी और दोबारा से फिर इनको सुखाना था, तो वो भी नहीं सूख पाए, मतलब ऐसे ही पड़े रह गए। तो वो रखे हुए हैं साइड में चिप्स पापड़ वगैरह। तो चलिए अभी लेकर के आती हूँ युवराज को। तो युवराज यहाँ आ चुके हैं स्कूल से, और इनकी सबसे अच्छी हैबिट ये पड़ गई है कि अपने आप से हैंड वॉश करते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है। और एग्ज़ाम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ मम्मा मेरा। तो कुछ खाकर तो गया नहीं था स्कूल के लिए, मैंने बस 2 बिस्किट रखे थे और 1 लड्डू रखा था, बेसन का लड्डू। तो इस टाइम इसको इतनी तेज़ भूख लगी कि तुरंत बोला कि मम्मा मेरे लिए कुछ बना दो। तो फिर मैंने ना पहले इसको 1 एप्पल काट के दे दिया है। सारी मेहनत बर्बाद चली गई, इतनी मेहनत से बनाए और पानी बरस गया। मतलब पानी में, मतलब धूप थी मैंने डाल दी और अचानक से बारिश आई, सारी मेहनत जो है बर्बाद करके चली गई। पापड़ भी भीग गए गाइस, और ये चिप्स भी भीग गई, ये देखिए। और जब तक मुझे नीचे पता चला बारिश हो रही है और मैं गई उठाने, तब तक सारा मतलब छत पानी से भीगी हुई थी, पापड़ सारे भीगे थे। और पता है जैसे उठा के लाई वैसे धूप निकल आई है। मतलब अजीब मौसम हो रहा है, मेरा नुकसान हो गया, मैं इतनी तेज़ से गुस्सा आ रही है अब। इतनी मतलब बर्बाद हो गई सारी मेहनत, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। अब क्या होगा इनका पता नहीं, सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। तो जितने चिप्स पापड़ मेरे भीगे हुए थे, फिर से मुझे ना पॉलीथीन के ऊपर जो है मैंने नीचे बिछा ली थी, क्योंकि अब मौसम का ना बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। और अब ये शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर मैंने ना पंखा चला करके और यहीं पे ही दोनों चीज़ों को फैला दिया। और इतना ज़्यादा मुझे ख़राब लगा है, मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। जब कोई चीज़ इतने दिल से बनाओ ख़राब हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है और बहुत ज़्यादा ना अजीब सा फील होता है। सच बताऊँ तो मुझे एक तो मेरी तबीयत नहीं सही है, ऊपर से ये सब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा गाइस, क्या बताऊँ मैं। और ये है नेक्स्ट डे, संडे का दिन है, तो थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी यहाँ पे सही थी, मतलब सही क्या थी, ठीक ही थी। और संडे का दिन था तो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हस्बैंड बोले कि होली आने वाली है, जो चलते हैं मार्केट और जो है घर से रिलेटेड और कपड़े वपड़े जो है लेकर के आते हैं, सामान वगैरह। तो फिर घर का जो है मैंने यही बना लिया था ब्रेकफास्ट में अप्पे, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके ना निकल जाएंगे और वहाँ जाने के बाद पता नहीं मार्केट में कितना ही टाइम लग जाएगा, और फिर हम लोग जो है डिनर कर लेंगे मार्केट में ही। और काफ़ी दूर है हम लोग के यहाँ से मार्केट, हम लोग को जाना पड़ेगा। तो अब फिर अप्पे जो है वेजिटेबल वाले मैंने बना लिए थे और यही खा करके हम लोग जो है निकल जाएंगे। तो काफ़ी सारा सामान मैंने ख़रीदा है, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में ना कोई चीज़ की पूर्ति हो ही नहीं पाती है, जो है कमी रह ही जाती है। तो वही धीमे धीमे करके हम लोग जो है पूर्ति कर रहे हैं अपनी घर गृहस्थी की। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए गाइज़, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग के यहाँ पे ना वेफल्स की एक नई शॉप खुली है, तो वेफल्स मेरा ना खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने शॉप देखी थी, बट मेरा पेट भरा था तो मैंने खाया नहीं था। तो ये खाया ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्रंची क्रंची था, और न्यूटेला की वजह से मीठा हो गया था, लेकिन ना बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था।